चिकन तेरियाकी विथ स्पेगेटी। और चिकन तेरियाकी बेसिकली जापानीज़ डिश है और बड़ी मशहूर, यानी जापानीज़ खानों में सबसे ज़्यादा मशहूर कोई अगर डिश है सिवाय सुशी और साशिमी के, ये बड़ी मशहूर डिश है। ये जब तक पक रहा है हम ले लेते हैं एक अदद ग्रिल पैन जिसमें हमने चिकन को पकाना है। और ये जापानीज़ कुकिंग जो है, मुझसे अगर आप पूछें आपको सबसे ज़्यादा कुकिंग कहाँ की पसंद है, वो जापान। इनका स्टाइल ही कुछ और है। जितनी इनके मीट पकते हैं, जिस तरह भी हम मीट पका रहे हैं, इसकी कोई सीजनिंग नहीं होगी, कोई सॉल्ट कोई पेपर कुछ नहीं, सारा जायका है सॉस में और सॉस ही इसका फ्लेवर देगा इसको। तो तेरियाकी चिकन के लिए हमने यहाँ पे चिकन जो लिया है इसमें कोई नमक वगैरह कुछ शामिल नहीं कर रहे। एक पैन ले लिया, पास्ता जब तक बॉईल हो रहा है यहाँ पे आ जाते हैं ग्रिल पैन में लेके। ये हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, बिल्कुल थोड़ा सा है, कोई नमक कोई चीज़ हमने इसमें शामिल नहीं की। और इसमें अमूमन लेग का ही मीट इस्तेमाल होता है, बोनलेस। आप चाहें तो इसमें ब्रेस्ट का मीट यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ लेग मीट बेहतर रहता है। ये पूरा लेग को हमने बोनलेस कर दिया था। ये आ गई इसमें बग़ैर कोई नमक, बग़ैर किसी फ्लेवर के। तो इसको पलट लेते हैं। ये आमतौर पे चिकन को इस तरह ग्रिल करते हैं, बारबेक्यू ग्रिल या ग्रिडल पे, लेकिन आप ग्रिल पैन में पका सकते हैं। अगर ग्रिल पैन नहीं है तो आप इसको नॉर्मल फ्राइंग पैन में भी पका सकते हैं, नो इशू एट ऑल। पास्ता जैसे बॉयल हो जाएगा, चिकन पकेगा, फिर इसका सॉस बनेगा, तेरियाकी सॉस। बड़ा सिंपल है लेकिन बहुत मज़े का। लेकिन इसमें चंद चीज़ें जो ख़ास तौर पे अगर आपने जापानीज़ खाना खाया हुआ है किसी रेस्टोरेंट में, तो आपको पता होगा कि इसका एक मखसूस जायका होता है। और वो मखसूस जायका आता है, एक चीज़ कहलाती है दाशी। दाशी हॉन दाशी बेसिकली इंस्टेंट दाशी कहलाती है। ये मछली का स्टॉक है। और मछली जिस तरह हमारे यहाँ चिकन क्यूब या चिकन पाउडर मिलता है, ये फ़िश पाउडर है। लेकिन इसका जायका अगर कुछ लोगों को जहन में आता हो कि यार मछली का जायका कैसा अजीब सा होगा, इस जैसा जायका कोई नहीं है। जापानीज़ खाना जितना भी है, चाहे वो सूप है चाहे वो सॉसेज हैं, इसमें सब में दाशी डलता है। और ये यखनी होती है। अगर आप कोई बाहर मुल्क जा रहे हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगा। दुबई में ख़रीद रहे हैं तो दुबई मॉल ऑफ एमिरेट में आपको बड़ा डब्बा मिलेगा। मैं बड़ा डब्बा ख़रीद के लाया था, इसको मैंने डब्बे से निकाल के फ्रीज़र में रख दिया और वो फ्रीज़र में आराम से आपके चलता है, 2-3 साल तो आराम से निकालता है, ख़राब नहीं होता। सोया सॉस कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें जापानीज़ सोया सॉस ही सही मानों में इसको जापानीज़ फ्लेवर देता है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप नॉर्मल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कोई सा सोया सॉस। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अगर आपने जापानीज़ खाना जापानीज़ रेस्टोरेंट में खाया है और आप वही फ्लेवर चाह रहे हैं, तो फिर इसका बेहतरीन हल 2 चीज़ें, एक दाशी पाउडर और एक जापानीज़ सोया सॉस। चिकन को यहाँ पे एक दफ़ा और पलट देते हैं और बस मेरे हिसाब से अब कलर इसका बता रहा है कि ये तकरीबन हो चुका। दूसरी साइड भी बहुत धीमी आंच पे इसको पका रहे हैं। ये मुकम्मल तौर पक चुका। हम आ जाते हैं जो इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, वो है तेरियाकी सॉस। और तेरियाकी सॉस के लिए यहाँ पर हम ले लेंगे तकरीबन 1-1.5-2 कप पानी। और इसके बाद अब इसमें चीज़ें शामिल होंगी। अच्छा, ये मीठा सॉस है, मीठा एज इन शदीद मीठा, मतलब प्रॉपर मीठा। तो इसमें चीनी थोड़ी ज़्यादा डलती है, इसमें चीनी शामिल कर दी। ये इसमें आ गया जापानीज़ सोया सॉस, जिसका मैंने आपको बताया था कि ये सॉस डलेगा तो ही इसमें प्रॉपर इसका आपको सही मानों में तेरियाकी सॉस का जायका मिलेगा। साथ में इसमें आ जाएगा चाइनीज़ सॉल्ट। अच्छी चाइनीज़ सॉल्ट के बारे में भी मैं इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस करूँगा। मैंने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा। ये अभी कहा जाता है कि ये दिल की सेहत के लिए नुकसानदेह है और ये सारे इसको बल्कि चाइनीज़ किचन सिंड्रोम का भी नाम दिया गया है कि इससे आपकी हार्ट पल्पिटेशन बढ़ती है। वो बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ में है, थोड़ा बहुत शामिल करने से कोई इशू नहीं, लेकिन आजकल बंद है। मिल जाता है तो मुझे तो मिल गया, थोड़ा सा शामिल होगा। अदरवाइज़ वैसे हम चिकन पाउडर इसमें शामिल कर रहे हैं और नमक शामिल नहीं होगा। जहन में रखिएगा, नमक शामिल नहीं होगा क्योंकि चिकन पाउडर में काफ़ी नमक होता है और उसकी वजह से नमक का मिक़दार बढ़ ना जाए। ये इसमें चिकन पाउडर शामिल करने के बाद इसको हमने करना है मिक्स। अब ये पकेगा फॉर अप्रॉक्सीमेटली 7-8 मिनट, 10 मिनट बल्कि, ये सारे फ्लेवर एकजान हो जाएँ, एक जैसे हो जाए। फिर हम इसको गाढ़ा करेंगे कॉर्नफ्लावर के साथ। लेकिन ये चिकन पाउडर हमने शामिल किया, देखिए उसी से गाढ़ा हो गया, तो मुझे लग रहा है कि कॉर्नफ्लावर शायद हमें शामिल ही ना करना पड़े। अब इसको हम धीमी आंच में थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। ये तेरियाकी सॉस है, सिंपल। इसको कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा कर लेते, लेकिन चिकन पाउडर में ऑलरेडी इतना कॉर्नफ्लावर डला होता है, ये इसका इंग्रेडिएंट होता है। कभी भी आप चिकन पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे जब इसको शामिल करेंगे तो ये
किसी भी चीज़ को गाढ़ा कर देगा। उसकी वजह ये है कि इसके इंग्रेडिएंट में मैदा या कॉर्नफ्लावर ऑलरेडी शामिल किया हो गया। ये देखिए सॉस गाढ़ा हो गया खुद बहुत। अब इसको हमने आंच बिल्कुल धीमी कर देनी है, 7-8 मिनट पकेगा और ये हमारा तिरियाकी सॉस रेडी। सिंपल पास्ता आएगा, पास्ता के ऊपर स्प्रिंग अनियन आएगा और फिर इसके ऊपर हम चिकन के पीसेस काट के ऊपर तिरियाकी सॉस आ जाएगा। ये हमारा चिकन तिरियाकी विद स्पेगेटी या कॉर्न स्पेगेटी हो जाएगा। इसको किया मिक्स, तिरियाकी सॉस हमारा ऑलमोस्ट रेडी, चिकन भी पक गया। तो हमारा ये पास्ता वाली रेसिपी तो रेडी हो गई। मैं इसको चख लूँ एकदम मरतबा, इसकी मिठास कैसी। ये मीठा सॉस होता है प्रॉपर। सही है, बेहतरीन हो गया। चिकन भी हो गया तैयार, इसको इसी पैन में छोड़ देते हैं। चिकन को यहाँ पे लेके ये अभी से इधर रख देते हैं और इनको हम कर देते हैं स्लाइस। जहन में रखिएगा चिकन में भी कोई फ्लेवर नहीं है, सिंपली प्लेन चिकन है विदाउट एनी सॉल्ट पेपर कुछ भी, और कोई चीज़ शामिल करनी भी नहीं। छुरी में मुझे लगता है थोड़ी तेज़ करनी पड़ेगी। पैन ले लिया और सिंपली हमने स्पेगेटी जो बॉईल किया हुआ था इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये आ गई इसमें स्पेगेटी और मैंने इसको तकरीबन 7-7.5 मिनट ही पकाया। थोड़ा सा हल्का सा बाइट है इसमें और उसूलन इसको इसी तरह होना चाहिए। हरा प्याज शामिल कर दिया और हरे प्याज शामिल करने के बाद इसको सिंपली हमने हल्का सा टॉस करना है, बस पकाना नहीं है। मकसद सिर्फ इसके पास्ता को थोड़ा गर्म हो जाए और ये हरा प्याज जो है थोड़ा सा इसमें हल्का सा पके, ज़्यादा पके नहीं, मतलब इसको कुकिंग मैं नहीं कहूँगा, मिक्सिंग कहूँगा। बस रिफ़्रेश हो गया, गर्म हो गया, ये मिक्स किया और इसके बाद सिंपली लेके ये आ गया इसकी प्लेट और ये आ गया पास्ता। चलिए जी, ये पास्ता आ गया। साथ में हम स्प्रिंग अनियन अभी इसके साथ शामिल कर लेंगे। ऊपर से चिकन आएगा और फिर ऊपर से तिरियाकी सॉस। और ये आज का हमारा चिकन तिरियाकी विथ स्पेगेटी हो जाएगा तैयार। ये हो गया। साथ में हरा प्याज जो है ये थोड़ा सा और साइडों वाइडों पे डाल देंगे। ऊपर से आ जाएगा इसके ऊपर चिकन जो हमने पकाया था और स्लाइस कर लिया था। बस, और इसके ऊपर आ जाएगा तिरियाकी सॉस। तो आज की हमारी चिकन तिरियाकी विद स्पेगेटी हो जाएगी तैयार। और ये सॉस बिल्कुल आखिर में शामिल करना है और सिर्फ चिकन के ऊपर। ये साथ में जहन में रखिएगा सारा का सारा फ्लेवर इस डिश का इसके सॉस में है, क्योंकि आप देख रहे हैं पास्ता बिल्कुल प्लेन है और चिकन बिल्कुल प्लेन है। चिकन में तो नमक भी शामिल नहीं किया, और लेकिन सारा फ्लेवर जो है वो इस सॉस से ही आएगा। पूरे चिकन को कोट कर दिया। बस ये आ गई आज की हमारी